है गैज। आज आप लोगों के लिए क्लास 12 से दी सॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, ये साझेदारी फॉर्म का क्या विघटन है उसका जो वीवी है लॉन्ग क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो बताने जा रहे हैं। सबसे पहले ये जानकारी लेना होगा लॉन्ग सवाल जो हम लोग बनाते हैं इसका क्या प्रोसेस है, बनाने का क्या तरीका है। सबसे पहले तरीका के बारे में हम लोग जानकारी क्या करते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। सबसे पहले प्रश्न में आपको देखना है कि इसमें कितना अकाउंट बनाना है, नेसेसरी अकाउंट अगर बनाना है या नहीं। सवाल में आपको कह दे कि आपको रिलेशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाना है, कैश अकाउंट बनाना है, तो इतना ही आप बनाएंगे। अगर नेसेसरी अकाउंट कहेगा बनाने के लिए तो पुनः आपका रिलेशन अकाउंट, पार्टनर्स का आपको कैपिटल अकाउंट और कैश या बैंक अकाउंट आपको क्या है बनाना है। ठीक है। अगर प्रश्न में अगर पार्टनर्स का लोन दिया रहेगा तो लोन अकाउंट को भी आपको क्या करना है, बनाना होगा। आइए प्रश्न आपको क्या करा है, पहले प्रश्न को हम लोग क्या करते हैं बढ़िया से समझ लेते हैं। समझने से पहले आपको एक बात और बता देते हैं कि ये वीडियो लॉन्ग है और ये लंबा वीडियो बनता है। आप लोग सीरियसली इसको क्या कीजिए, ध्यान से अब सुनेंगे और समझेंगे और वीडियो को अंत तक देखेंगे और अच्छा लगे तो इसको लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर जरूर करेंगे। आइए हम लोग पहले प्रश्न को क्या करते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ करके समझते हैं। देखिए इसमें आपको 3 पार्टनर है, QS माने QS और O जो 2-2-1 के अनुपात में लाभ हानि को बांटते हुए साझेदार है। और इसका जो आर्थिक चिट्ठा दिया हुआ है माने बैलेंस शीट आपका दिया है, क्रेडिटर दिया है 2000 और कैपिटल दिया है, Q का दिया 5000, S का दिया 2000, O का दिया 1000। उसी प्रकार से आपके एसेट साइड में दिया है, कैश दिया है 2000, सनी डेटर दिया है 1300, बैड डेब्ट्स प्रोविजन दिया है 300, स्टॉक दिया है आपका जो दिया है कितना 2000 और फिक्स एसेट्स आपका दिया है 5000। ये ढंग से आपका जो दिया है उन्होंने व्यापार बंद करने का निर्णय लिया, निम्नलिखित राशियाँ वसूली हुई, ये वसूली हुआ है। इसमें आपका फिक्स एसेट दिया है 4500, स्टॉक दिया है आपका 2260, डेटर दिया है कितना 900 और क्रेडिटर पेड ऑन कंप्लीट चार्ज दिया कितना 1900। ठीक है। एक्सपेंस ऑन रिलेशन दिया कितना 60 रुपया। और कहता है आपको क्या चीज़ प्रिपेयर करने के लिए रिलेशन अकाउंट और पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, और कहता है बनाने के लिए कैश या बैंक अकाउंट आपको कहता है क्या करने के लिए, बनाने के लिए। सबसे पहले हम लोग इसको परफॉर्मा को बनाएंगे। जब ये रिलेशन अकाउंट बनाएंगे तो सबसे पहले आपको परफॉर्मा को क्या करना है, बनाना है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, परफॉर्मा को हम सबसे पहले क्या करते हैं, बनाते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए, सबसे पहले परफॉर्मा को हम लोग क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं। इसमें आपका लिखेंगे पार्टिकुलर्स, PARTICULARS, पार्टिकुलर्स, ये आपका RS, फिर आपका होगा पार्टिकुलर्स, PARTICULARS, पार्टिकुलर्स, ये होगा RS, ये होगा CR, ये आपका होगा DR। ये जो अकाउंट होता है इसका नाम है रिलेशन अकाउंट, RELISATION, रिलेशन अकाउंट। ये आपका रिलेशन अकाउंट है। इधर आपका होगा 2, इधर होगा आपका 5। सबसे पहले रिलेशन अकाउंट बनाते हैं तो सबसे पहले ये देखिए कि बैलेंस शीट के एसेट साइड में जो कैश को छोड़ करके या PL रहेगा, PL को छोड़ करके जितना भी आइटम है टोटल आइटम को आपको DR में क्या करना है, ट्रांसफर करना है। ये ट्रांसफर करना है, DR में आपको क्या करना है, ट्रांसफर करना है। ठीक है ना। तो DR सेट के आइटम देखिए, कैश को छोड़ कर क्या दिया है, आपका कैश को छोड़ करके इसमें दिया है सन्डी डेटर्स, ये आपका दिया है सन्डी डेटर्स दिया है ना, SUNDRY सन्डी डेटर्स दिया है, DEBTORS सन्डी डेटर्स आपका दिया हुआ है कितना 1000, आपको कितना दिया है 300 रुपया आपका दिया है, सन्डी डेटर्स दिया है। तो ये आपका होगा 1000 कितना होगा 1300 रुपया आपका सन्डी डेटर है। ठीक है। उसमें प्रोविजन दिया है, कुछ पैसा दे दिया है, इसको हम लोग बाय साइड में लिखेंगे, प्रोविजन फॉर बैडेज है ना, या प्रोविजन दिया है PROVISION, प्रोविजन आपको दिया है कितना वो देखते जाइए।
प्रोविजन आपको दिया है, कितना दिया है 300 रुपया आपका जो दिया है, क्या दिया है प्रोविजन दिया है 300 रुपया दिया है। तो ये आपका प्रोविजन कितना होगा, ये 300 रुपया होगा। यहाँ ध्यान दीजिए, माने इसी का जो मान तेरा इसमें कुछ पैसा प्रोविजन किया है तो उसको डीआर नहीं, उसको सीआर में आपको क्या करना है, दिखाना है। उसके बाद अब ये उसके बाद आपका दिया है स्टॉक दिया है कितना 2000 रुपया। यहाँ लिखेंगे स्टॉक, लिखेंगे ये आपका होगा स्टॉक, STOCK, स्टॉक आपका दिया है 2000 रुपया। ये 2000 रुपया स्टॉक है, 1300 है, ठीक है। स्टॉक आपका 2000 दिया है। उसके बाद देखिए स्टॉक के बाद आप क्या दिया है, स्टॉक के बाद आपका कोई आइटम फिक्स एसेट दिया है जो आपका दिया कितना 5000। ये आपका होगा फिक्स एसेट्स, FIXED, फिक्स्ड एसेट्स, ASSET है, फिक्स एसेट्स जो आपका दिया कितना दिया है 5000 आपका फिक्स एसेट दिया है। देखिए इस साइड का जितना भी आइटम है सब आइटम को हम लोग क्या कर लिए हैं, ट्रांसफर कर लिए हैं साइड के आइटम को। और देखिए आपका क्या दिया है, अब लाइब्रेरी साइड के आइटम में हम लोग जाएंगे, लाइब्रेरी साइड के आइटम को देखेंगे कि लाइब्रेरी साइड का जो भी आइटम रहता है तो उसमें क्रेडिटर को क्या कहते हैं कि पार्टनर्स के कैपिटल को छोड़ करके, रिजर्व फंड को छोड़ करके, जनरल रिजर्व को छोड़ करके या पीएल को छोड़ करके कोई भी आइटम रहेगा तो उसको हम लोग सीआर में क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। जैसे इसमें आपका लाइब्रेरी साइड में आपका दिया है क्रेडिटर, जो क्रेडिटर आपका दिया है 2000 रुपया, तो यहाँ लिखेंगे क्रेडिटर्स, यहाँ लिखेंगे क्रेडिटर्स, CREDITORS, ये आपका क्रेडिटर दिया है, ये आपका दिया क्रेडिटर दिया है 2000 रुपया, ये आपका क्रेडिटर दिया है 2000 रुपया दिया है, ठीक है। उसके बाद इसमें यह ध्यान देना है कि आपका जो इंफॉर्मेशन दिया है कि दे डिसाइडेड टू गो आउट ऑफ बिजनेस, द फॉलोइंग आर द अमाउंट रिलाइज, माने आपको रिलाइज माने वसूली हुआ है, निम्नलिखित आइटम को क्या किया है, वसूल किया है। वसूल करने का मतलब क्या हुआ, कैश आ रही है, और जब ये कैश आती है तो हमको लाभ होता है। तो हम पहले ही बताए थे इस साइड में आपको लाभ वाले को आइटम को लिखना है और इस साइड में आपको हानि वाले को आइटम लिखना है, ठीक है। तो ये लाभ हो रहा है, हाँ, तो लाभ वाले को इस साइड लिखेंगे। तो यहाँ हेडलाइन बनाएंगे कैश अकाउंट, कैश आ रही है ना, यहाँ बनाएंगे कैश अकाउंट, क्या CASH, कैश अकाउंट बनाएंगे। और कौन कौन चीज से वसूली हो रही है उसका नाम आपको क्या करना है, लिखना है। जैसे आपका फिक्स एसेट से आ रहा है 4500 रुपया, तो यहाँ लिखेंगे फिक्स एसेट्स, ये आपका दिया कितना, फिक्स एसेट से आया है 4000 कितना है 500 रुपया, ठीक है। उसके बाद देखिए फिक्सेशन के बाद क्या आ रहा है, आपका स्टॉक दिया है 2260 रुपया, स्टॉक दिया है 2200 कितना है 60 रुपया, ये आपका दिया है स्टॉक, STOCK, स्टॉक दिया है 2200 कितना दिया है 60 रुपया। उसके बाद देखिए वसूली क्या क्या चीज हो रही है, स्टॉक हो गया। उसके बाद है डेटर है, दिया है 900 रुपया, आप लिखेंगे डेटर, ये आपका डेटर से वसूली है, DEBTOR है, डेटर दिया आपको 900 रुपया डेटर दिया है। और देखिए क्या चीज दिया है, वसूली किया है, उसमें आप देखिए जो इतना ही वसूली किया है और इसमें आपका नहीं दिया, वसूली आपका इतना ही दिया है, ठीक है ना। तो आप इसको हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे, आप जोड़ देंगे कितना इसका आता है, ये आपका 0 आ गया, 6 का 6 आ गया, आप 5 2 7 9 7 16 के कितना 6 हाथ में कितना होगा 1 4 2 6 1 7, ये आपका निकल गया 7600 कितना निकल गया, 7600 कितना निकल गया 60 रुपया, ठीक है। आप देखिए इसमें और क्या सब दिया हुआ है, इसको आपको क्या करना है, ध्यान देना है। इसमें आपका जो दिया है सो यहाँ ध्यान दीजिए कि क्रेडिटर पेड ऑन कंप्लीट चार्ज, क्रेडिटर को आपको 1900 में भुगतान किया है, एक तब जब ये भुगतान करेंगे और रिलेशन एक्सपेंस है उसको भी हमको भुगतान करना है, तो हानि हो रही है। जब ये पेमेंट करेंगे तो हानि हो रही है, तो किस साइड लिखेंगे, डीआर साइड में, किस साइड लिखेंगे, डीआर साइड लिखना है ना। तो आप यहाँ लिखेंगे आपका कैश अकाउंट, यहाँ लिखेंगे कैश अकाउंट, हेडलाइन देंगे कैश अकाउंट जिसमें आपका क्रेडिटर को पेमेंट किया गया है, CREDITORS, क्रेडिटर दिया है 1900 रुपया कंप्लीट है, और रिलेशन एक्सपेंस है RELISATION, रिलेशन आपका दिया एक्सपेंस, ये रिलेशन एक्सपेंस कितना दिया है आप देखिएगा, रिलेशन एक्सपेंस दिया आपको कितना, हमारे 60 रुपया दिया है, तो ये आपका होगा कितना का 60 रुपया, उसको जोड़िएगा तो आपका 0 हो गया,
आज 6 का 6 हो गया, ठीक है, 9 का 9 हो गया, 1 का 1 हो 1960 रुपया आ रहा है। हाँ, 1000 कितना आ रहा है 960 रुपया इधर आपको क्या करना है आ रहा है, ठीक है। अब क्या करना है, सबसे पहले यहाँ ध्यान दीजिए, अब दोनों साइड जोड़ करके पर इसका उत्तर निकालिए। इस साइड जोड़े कितना आता है, 0 का कितना होगा 0 होगा, 6 का 6 हो गया, फिर 6 आ 3 कितना होगा 9 हो गया, 7 2 कितना होगा 9 हो गया, 9960 रुपया। इसको जोड़िए कितना आता है, ये आपका 0 हो गया, 6 का कितना 6 हो गया, 9 3 12 कितना 2 हो गया, हाथ में कितना 1 हो गया, ठीक है, 5 2 7 7 1 8 1 9 1 कितना 10 हो गया। देखिए 10,260 रुपया आता है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सवाल जो बनाते हैं तो पहले इसका उत्तर को आंकड़ा लगा लेंगे, इसका उत्तर आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। इसका उत्तर आ जाएगा, देखिए ये ज्यादा है, ये आपका क्या कम है। पहले उत्तर की समीक्षा कर लेते हैं। 10,000 आपका 200 कितना है 60 है, इसमें आपका 9,000 कितना है 960 रुपया आ रहा है, ठीक है। अब देखिए ये 0 हो गया, 0 हो गया, 12 में से 9 गया, 9 3 कितना 12 हो गया, ठीक है ना। ये आपको कट कैंसिल हो गया, ये आपका बचे कितना 300 रुपया। आप सबसे पहले देखिएगा कि 300 रुपया आपका लॉस जो है वो आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। अब सवाल पर है, अगर सवाल आप बना रहे हैं, देख रहे हैं, सीरियस है, आपके सामने का किताब है, तो आप 300 रुपया देखेंगे कि वहां लॉस आ रहा है, ठीक है। सबसे पहले इस पे करना क्या है, तो दोनों साइड को इसको कीजिए, जो बड़ा है इस साइड बड़ा है, इस साइड भी आपको क्या करना लिखना है। देखिए दोनों साइड जो बड़ा है तो दोनों साइड आपको लिखना है। ये ज्यादा है 10,000 कितना दिया 10,200 कितना दिया 60 रुपया, इधर भी लिख देंगे 10,000 कितना दे देंगे 200 कितना लिखेंगे 60 रुपया दे देंगे, ठीक। इसमें इधर आपका लॉस आ रहा है, यहाँ लिखेंगे बाय लॉस, LO लॉस है ना, बाय लिखेंगे लॉस ट्रांसफर टू, है ना, ट्रांसफर टू लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, PART पार्टनर्स, यानी यार पार्टनर्स लिखेंगे कैपिटल, CAP कैपिटल क्या लिखेंगे, कैपिटल आपका लिखेंगे अकाउंट, जिसमें आपका दिया है Q का दिया है, Q दिया है, QS और क्या दिया है O दिया है। अब इसको बांटना है, सबसे पहले इसको बांटेंगे 300 को, तो इसका रेशियो दिया गया है, आपका जो रेशियो दिया है 2:1 अनुपात में दिया है। रेशियो को ध्यान रखेंगे, 2 और 1 का अनुपात में आपको दिया हुआ है। इसको सबसे पहले हम लोग बांटेंगे, तो ये अनुपात कैसा आ गया 2 2 4 1 5, 2 बटे कितना का 5, और गुने आपका कितना का, ये जो बैलेंस निकला है 300 रुपया, तो देखिए 300 रुपया लगेंगे, काट देंगे, 5 छके कितना का 30 है ना, 60 हो गया, 6 दूना 12, ये 120 रुपया जो निकला यह Q का निकला, और 2 है तो फिर उसी का भी निकला 120 रुपया जो S का हो गया, ठीक। 1/5 आप कीजिएगा, तो 1/5 गुने कितना निकला 300, ठीक है, तो 5 छके कितना 30, 60 रुपया। तो ये आपको जो निकल गया, ये 60 रुपया जो निकल गया वो निकल गया O का निकल गया। आप जोड़िएगा तो 6 8 2 कितना 8 2 10 के जो हाथ में 1 1 2 3, ये 300 रुपया आपका क्या हो गया, ये आपका आ जाएगा, ठीक है ना। थोड़ा सा इन बातों को ध्यान दीजिए, जोड़ करके इतना क्या होना चाहिए आ जाना चाहिए। ये हम आपको रफ में स्केच में कर दिए हैं, ठीक है ना। तो ये लॉस में आया है, तो आप यहाँ देखिए ये जो आपका आया ये आया कितना 120 रुपया, तो ये आपका आ गया 120, ये भी आपका कितना आ गया 120, ये आपका कितना 60, इसको जोड़ने के बाद आ गया तो कितना 300 रुपया, ठीक है, या 300 रुपया आ गया। कहने का मतलब है रिलेशन अकाउंट बन करके आपको क्या होगा तैयार हो गया, ठीक। आप बनाना है पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, इसमें देखिएगा 3 पार्टनर्स है, यह हमेशा ध्यान रखिएगा कितना पार्टनर है 3 पार्टनर है, ठीक है, यह ध्यान रखिएगा कितना पार्टनर है, ठीक। तो इसमें आपका जो पार्टनर एक पार्टनर है, माने जो आपका Q का होगा, एक पार्टनर आपका S का होगा, एक पार्टनर जो आपका होगा O का होगा। फिर इधर दीजिए, फिर एक पार्टनर हो गया, 2 पार्टनर हो गया, ये आपका 3 पार्टनर हो गया। नाम भी देना है, ठीक। यहाँ आप लिख भी सकते हैं, आप देना चाहते हैं तो लिख सकते हैं क्या क्या नाम है पार्टनर का, Q, ठीक है, S एंड आप दे सकते हैं OJ, है ना, कैपिटल अकाउंट, ठीक है, CAPITL कैपिटल अकाउंट ये आप डाल सकते हैं, कोई दिक्कत आपका नहीं है। ये आपका हो गया DR, ये आपका क्या हो गया CR हो गया, ये आपका हो गया पार्टिकुलर्स, है ना, PARTICULARS पार्टिकुलर्स, ये होगा आपका Q, ये होगा आपका S, ये होगा आपका O। फिर यहाँ ध्यान दीजिएगा, फिर आपका ये होगा पार्टिकुलर्स PAR, है ना, TI
CULARS पार्टिकुलर्स, फिर आपका होगा Q, ये होगा आपका S, ये आपका होगा O, ये RS, ये RS, ये RS, सब में आपको RS, ये RS, ये RS सब में देना है, ठीक है। इधर आपका होगा Y, इधर आपका जो होगा क्या होगा 2 होगा, ठीक है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, आपका क्या होगा 2 होगा, ठीक। सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा पार्टनर का जो कैपिटल अकाउंट बनाना है, तो सबसे पहले आप देखिएगा, इसमें हम बोले थे कि जब रिलेशन अकाउंट बनाइएगा तो लायबिलिटी साइड के आइटम को कहते छोड़ देने के लिए, मैं किसको, मैं पार्टनर्स पे कैपिटल अकाउंट को रिजर्व को छोड़ दें, क्यों, क्योंकि सबका अकाउंट खोला जाता है। इसका बीडी आपको कहाँ होता है, बाई साइड में। आइए हम लोग पार्टनर का अकाउंट खोलते हैं, तो पार्टनर्स का बैलेंस बीडी लिखते हैं, ये होगा बैलेंस आपका क्या होगा बीडी होगा। तो पार्टनर का बीडी कितना कितना दिया देख लीजिए, इसमें दिया है क्यू का दिया है 5000, 2000, 1000, ये आपका दिया 5000, ये आपका दिया है, इसका कितना दिया 5000, इसका दिया आपको कितना दिया 2000, इसका दिया आपको कितना दिया 1000, ठीक। इसमें कोई नया बात नहीं है, ओल्ड बात है कि किसी भी लायबिलिटी साइड के किसी भी आइटम को अगर अकाउंट खोलना है तो इसका बीडी आपको बैलेंस बीडी जो है बैलेंस साइड पे लिखा जाता है, ठीक। एसेट साइड के किसी भी आइटम का अगर अकाउंट खोलना है तो इसका आपको बीडी जो होता है 2 साइड लिखा जाता है, यानी कि डीआर साइड में लिखा जाता है। बात को समझ रहे ना, फॉलो कर रहे हैं ना। चलिए आइए आप देखिए, इसमें आपका कहीं ना पार्टनर का नाम है, एक दो पार्टनर का नाम आपका है, मैंने कहा करते हैं सीआर साइड में रिलेशन के, तो सीआर साइड में है तो क्या लिखेंगे डीआर साइड, उसका दोस्त का नाम लिखेंगे रिलेशन अकाउंट, क्या लिखेंगे रिलेशन, REALISATI है ना ON, रिलेशन अकाउंट लिखेंगे। इसके पार्टनर का नाम, अभी इसका दिया कितना 120, तो ये हो गया आपको 120 रुपया, ये भी आपका हो गया 120, ये आपका कितना का 60। अब देखिए दोनों में जो 12 है उसको हम लोग लेते हैं, ये 12 है तो दोनों साइड आपको कर लीजिए। अब कोई आइटम इसमें नया है ही नहीं जो इसको कोई ट्रांसफर करना है, तो ये आपका हो गया कितना होगा 5000, जो आपका हो गया, ये आपका जो हो गया आपका 5000 हो गया, ठीक है। ये आपका हो गया कितना 5000 हो गया, ठीक है। ये आपका हो गया कितना 2000 हो गया, ये आपको हो गया कितना 1000 हो गया, दोनों साइड ले दीजिए। ये भी आपका कितना का 5000 हो गया, ये भी आपका क्या 2000, जो 12 साइड है दोनों साइड लिखा जाता है, ये आपका कितना का 1000, ठीक। आप 5000 में से 120 रुपया आप क्या करेंगे रफ में ऐसे लिख के घटा देना 120 रुपया, ठीक है। ये 0 हो गया, 10 में से 2 गया कितना 8 हो गया, ये बच गया 9 में से 1 गया कितना 8 हो गया, ये 4000 आपको हो गया 4880 रुपया, उत्तर भी देखते रहेंगे, ठीक है। फिर ये आपका जो निकल गया किसका क्यू का निकल गया, ठीक। आप किसका निकालिए, तो 2000 में से आपको कितना निकालना है 120 रुपया आप घटाइए, ये आपका 0 हो गया, 10 में से 2 गया कितना 8 हो गया, 9 में से 1 गया कितना 8 हो गया, ये 1000 आपको निकल गया कितना 1000 निकल गया आपको 880 रुपया। फिर इसका निकालिए, 1000 में से आपका ये जो निकल गया एस का, 1000 में से आपको 60 रुपया क्या कीजिए माइनस कीजिए, ठीक है। तो यह 0 हो गया, 10 में से 6 गया, 6 4 कितना 10 हो गया, ये 9 हो गया, ये बच गया आपको 940 रुपया। आप उत्तर देखेंगे तो सारा पार्टनर का आपका जो है ये आपको बैलेंस सीडी आपको उत्तर में आपको क्या हो गया आ गया होगा। अगर आपके पास में किताब है या किताब के पास अगर आप बैठे हुए हैं तो आपको समझ में आ गया कि इसका उत्तर क्या है सही जा रहा है। आइए सबसे पहले आप जो बैलेंस आपका इस साइड निकला, समझ रहे हैं, इस साइड जो बैलेंस निकला तो इसका जो बैलेंस निकालता है उसका नाम होता है कैश या बैंक। क्या होता है कैश या बैंक। तो यहाँ लिखेंगे 2 लिखेंगे कैश अकाउंट, सीए से कैश अकाउंट लिखेंगे। इसी का नाम है बीएफ बैलेंसिंग फिगर, यह बीएफ करते हैं, यह बैलेंसिंग फिगर होता है। साफ साफ आपको हम लिख देते हैं, इसका नाम है बीएफ बैलेंसिंग फिगर है। तो इसका निकल गया 4000, निकल गया 4000 आपको 4880 रुपया। इसका निकल गया है 1880 रुपया, 1880 रुपया। इसका निकला है 900, आपका निकल गया 40 रुपया। ऐसे इधर भी ऐसे भी इसको जो क्रॉसिंग कर दिए, ठीक है, क्या करके क्रॉसिंग इसको कर दीजिए, ठीक। ये निकल गया आपको, ये जो निकल गया आपका यही निकल गया आपको, जो ये निकल गया पार्टनर का जो बैलेंस निकल गया। आप जो लास्ट में जो खोलना है इसका नाम होता है कैश अकाउंट। क्या नाम होता है ये कैश अकाउंट। आपको क्या लास्ट में क्या करना है खोलना है। तो कैश अकाउंट खोलने के लिए कोई बड़ी बात नहीं है,
आसानी से कैश अकाउंट आप क्या कर सकते हैं, खोल सकते हैं। देख लीजिए, कैश अकाउंट जो खोलेंगे मेहनत जरूरी है। अब एक बात ध्यान दीजिए, हम एक बात और आपको बोलेंगे, थोड़ा लिखने के बाद बोलेंगे, हम एक बात और आपको समझाना पड़ेगा, थोड़ा देख लीजिए। ये आपका दिया है कैश अकाउंट, CASH कैश, ये आपका दिया है अकाउंट, ठीक है। ये आपका होगा पार्टिकुलर्स, है ना, PARTICULARS पार्टिकुलर्स, ये होगा आपका RS, ये होगा आपका पार्टिकुलर्स, PARTICULARS पार्टिकुलर्स, ये होगा RS, ये होगा CR, ये होगा आपका DR। यहां ध्यान दीजिए, देखिए सफलता पाने के लिए आपको जो है संघर्ष से गुजरना पड़ता है। जब तक आप संघर्ष नहीं करेंगे, जब तक आप जो है मेहनत नहीं करेंगे, तब तक सफलता आप नहीं पा सकते हैं। देखिए सफलता पाने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ रहा है, तब यहाँ लास्ट में हम सफलता को क्या करेंगे, प्राप्त कर लेंगे। तो ये संघर्ष से आपको गुजरना ही पड़ेगा, बिना संघर्ष का आपको सफलता क्या होती है, नहीं मिलती है। समझ रहे हैं, इसलिए कहा जाता है लाइफ इज ए स्ट्रगल। क्या कहता है, सुन रहे, लाइफ इज ए स्ट्रगल, फाइट इट। जीवन ही संघर्ष है, उससे लड़ना पड़ेगा। इसे क्या करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। समझ रहे बात को ना। तो इसीलिए आइए, आप जो हम लोग कैश का जो अकाउंट खोल रहे हैं, तो कैश रहता है कहाँ, बैलेंस शीट के एसेट साइड में। हाँ, हम अब ये बोले थे बैलेंस शीट के एसेट साइड में किसी भी आइटम का अगर अकाउंट खोलना है तो उसका बीडी कहाँ आता है, टू सेल, ठीक है। इसका बीडी कहाँ लिखेंगे, टू सेल में लिखेंगे। यहां लिखेंगे टू बैलेंस बीडी, क्या लिखेंगे, BALANC बैलेंस, क्या लिखेंगे, बीडी लिखेंगे। इसका बीडी कितना दिया है, देखिए इसका बीडी दिया है 2000 रुपया, यहां लिखेंगे कितना लिखेंगे, 2000, ठीक है। अब पूरे अब खाता से देखिए कहां कहां आपका कैश है, ठीक। आप देखिए कैश आपका कहां है, यहां दिया है कैश आपका 1960 रुपया, ये किधर है, डीआर में। अगर डीआर में रहता है तो इसको कहां लिखना है, कहां लिखना है, इसको सीआर में। कैश अकाउंट कहां लिखना है, सीआर में। तो ये डीआर में, सीआर में, इसके दोस्त का क्या नाम होगा, रिलायंस अकाउंट। तो यहां लिखेंगे बाय, यहां लिखेंगे बाय, लिखेंगे रिलायंस है ना, RELIASATION रिलेशन अकाउंट लिखेंगे। यह कितना आपका दिया है, 1000, या 1900 कितना दिया है, 60 रुपया। अब देखिए कैश कहाँ है, देखिए आपका कैश यहाँ है, पूरे कैश इसके अंतर्गत है। जो आपका निकला है यहाँ कितना निकला है, 7660 रुपया, ये आपका सीआर में है। कहाँ ये, यहाँ ध्यान देना भाई मेरे, ये सीआर में है, तो ये कहाँ चलेगा, डीआर में। फिर डीआर में इसके दोस्त का क्या नाम लिखना है, इसके दोस्त का नाम लिखना है, फिर रिलायंस अकाउंट। तो यहाँ आपका आइए, ये आपका आएगा रिलायंस अकाउंट, ठीक है, REALI है ना, SATION, ये आपका रिलायंस अकाउंट होगा। ये कितना दिया लिखना, 7660 रुपया, यहाँ लिखना है 7660, ये 60 रुपया निकल गया, ठीक है। और देखिए आपका कैश और कहाँ कहाँ दिया है, इसमें कैश आप कहीं नहीं है, ठीक। अब कैश केवल यहाँ है, ठीक है। जो आपका ये QOQS और ओज कैपिटल अकाउंट पे जो बैलेंस निकला है BF, ये कैश निकला है। जो आपका Q का दिया 4880 रुपया, S का दिया 1000, आपका 1880 रुपया, और आपका O का दिया 940 रुपया। ये आपको निकला है कहाँ, डीआर में। तो कहाँ लिखेंगे इसको, सीआर में। कहाँ लिखेंगे, कैश अकाउंट का सीआर लिखेंगे। इसका दोस्त का नाम क्या लिखना है, उसके दोस्त का नाम आपका होगा क्यूज, या क्या लिखिएगा, क्यूज लिखिएगा, कैपिटल अकाउंट। क्यूज आपका होगा CAPITAL कैपिटल अकाउंट का। क्यूज का कितना दिया है, 4000 कितना दिया है, 4800 दिया है, कितना 80 रुपया। उसके बाद लिखिएगा S, है ना, S का लिखिएगा कैपिटल अकाउंट। S आपका CAPITAL कैपिटल अकाउंट, कितना इसका हो जाएगा, इसका दिया 1800 कितना दिया है, 80 रुपया, ठीक है। उसके बाद आपका दिया है O का कितना दिया है ना, ओज आपका लिखिएगा ओज, है ना, ओज लिखिएगा कैपिटल अकाउंट, CAPIT ओज कैपिटल अकाउंट कितना लिखेंगे, ये आपका दिया 940 रुपया, यहाँ लिखेंगे 940 से लिखेंगे। देखिए
सारा का एंट्री आपका हो गया। अब कैश अकाउंट के दोनों साइड जोड़ेंगे, अब दोनों साइड अगर इक्वल आ गया तब हम समझ जाएंगे कि मेरा सारा उत्तर आपका क्या है, सही है। यानी कि मेरा रिलेशन अकाउंट भी सही है, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट भी सही है और कैश अकाउंट भी क्या है, सही है। दोनों ओर आपको क्या होना चाहिए, मिलना चाहिए। आइए हम जोड़ते हैं। सबसे पहले हम लोग डीआर साइड को ही हम लोग जोड़ते हैं। देखिए डीआर साइड को हम लोग जोड़ते हैं, ठीक है। अब इसको जोड़ते हैं। ये आपका 0 का कितना आएगा, 0 आ गया। उसका 6 का कितना होगा, 6 हो गया। फिर 6 का कितना होगा, 6 हो गया। और 7 कितना होगा, 9। तो 9660 हो गया। इधर भी आप क्या करेंगे, जोड़ेंगे। एक रॉ में जोड़ना है। अब जोड़िए कितना आएगा, यह 0 का कितना आएगा, यह 0 आ गया। देखिए ठीक है ना। अब कितना इसका होगा, अब ये कितना होगा, 8 8 कितना, 16 16 और 6 कितना होगा, 16 6 हो गया। 16 6 आपका हो गया, 16 और 6 6 6 12 हो गया 22। अब 22 और कितना का 4, 22 और 4 हो गया, 4 2 6 26 26 का कितना 6 हो गया। हाथ में कितना होगा, 2 निकल गया, 2 निकल गया, ठीक है ना। आप देख लीजिए 9 2 कितना 11, 11 और 9 कितना होगा, 11 और 9 19, 11 और 9 हो गया आपका 19, 11 और 9 नहीं 9 8 हो गया कितना, 17 हो गया। 9 8 आपका हो गया 17, 17 और कितना हो गया, 17 और 8 8 7 15 ये हो गया 25। अब 25 और कितना हो गया, 25 और 9 25 9 हो गया, 25 और 9